हेलो इंडियन फार्मर व्यूअर्स, तो आप सब कैसे हो। तो आज हम प्याज की खेती की पूरा डिटेल रिव्यू करने जा रहे हैं। तो जो हमारे चैनल पर नए आए हो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहे। जो प्याज की खेती करते हो सर्वप्रथम प्याज का सबसे अच्छा बीज चयन करना ज़रूरी होता है। इसमें से कुछ हाइब्रिड प्याज के बीज पूसा वाइट राउंड, राशिक लाल प्याज का बीज, पूसा रेड, नत्रना पूसा, एग्री फाउंडेशन रोज पूसा वाइट फ्लैट, कल्याणपुर रेड राउंड, कर्तमान F1 हाइब्रिड सीड्स हैं। तो प्याज के पंचनांग प्याज का बीज ब्राउन, स्पेनिश N257 ये सब प्याज की सबसे अच्छी किस्म है। लेकिन हाइब्रिड प्याज की खेती उपज के लिए अपने क्षेत्र में निर्धारित किस्मों को चयन करना चाहिए। तो सर्वप्रथम प्याज की नर्सरी कैसे तैयार करें। यदि किसान भाई रबी के सीज़न प्याज की खेती करना चाहते हैं तो प्याज की रोपाई जनवरी फरवरी में किया जाता है और दिसंबर जनवरी में ठंड काफ़ी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से नर्सरी में बीजों का जमाव बहुत कम दिनों में होता है और ठंड अधिक के कारण नर्सरी में पौधा भी काफ़ी धीरे धीरे बढ़ते हैं। इसलिए प्याज की नर्सरी नवंबर महीने में ही डाल देनी चाहिए। प्याज की नर्सरी कैसे डालें। अगर आप खरीफ के मौसम में बरसात में प्याज की खेती करना चाहते हैं तो बरसाती प्याज की नर्सरी जून महीने में 23 जून से पहले डाल देनी चाहिए। खरीफ के मौसम में नर्सरी डाला गया प्याज 35 से 40 दिनों में रोपाई के लिए तैयार हो जाता है। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बीज रोपाई से लगभग 10 दिन पहले नर्सरी में पानी देना बंद कर देना चाहिए, जिससे पौधा मजबूत हो जाए और इसमें रोग कम लग सके। प्याज की नर्सरी में कौन सा खाद डालें। प्याज की आधुनिक खेती करने की तथा पैदावार के नर्सरी से ही प्याज की देखभाल शुरू कर देनी चाहिए और प्याज की नर्सरी में खाद डालने की बाद दो नर्सरी डालने से पहले 1 से 1.5 मीटर लंबा भाग और 3 मीटर चौड़ी क्यारी बना लेनी चाहिए। उसके बाद प्रति क्यारी 100 से 150 ग्राम DAP और 10 किलो अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद डालकर गुड़ाई कर देनी चाहिए और फिर उसके बाद क्यारों को नर्सरी डालना चाहिए। प्याज की खेती के लिए उपयुक्त जलवायु क्या होनी चाहिए। प्याज की फसल के लिए अगर जलवायु की बात करें तो इसकी खेती के लिए थोड़े गर्म मौसम की आवश्यकता होती है। इसलिए रबी की प्याज सबसे रोपाई जनवरी फरवरी में की जाती है और अप्रैल महीने में प्याज पक कर तैयार होता है और उस समय वातावरण में तापमान 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड होती है। और खरीफ प्याज की खेती जुलाई में की जाती है। सितंबर अक्टूबर में पक कर तैयार हो जाती है। प्याज की खेती करने के लिए सभी प्रकार की मिट्टी अच्छी मानी जाती है। प्याज के पौधे की रोपाई की दूरी। प्याज की अच्छी पैदावार के लिए पौधे की दूरी का खास ध्यान देना चाहिए। अधिक नज़दीकी पौधे की रोपाई ना करें क्योंकि घना रोपाई करने से प्याज की फसल में रोग अधिक लगते हैं। इसलिए पौधे को दूर दूर से 10 से 12 सेंटीमीटर रखनी चाहिए तथा लाइन की दूरी 7 से 8 सेंटीमीटर पर रखना चाहिए। प्याज में कितने दिन में पानी देना चाहिए। प्याज की खेती में सिंचाई ड्रिप तथा नाली दोनों तरीक़ों से किया जाता है, लेकिन ड्रिप सिंचाई विधि से अभी बहुत कम किसान यूज करते हैं। गांव में रहने वाले लगभग सभी किसान आज भी नालियों की सहायता से सभी फसलों में सिंचाई करते हैं। अगर आप किसान नालियों से प्याज की सिंचाई करते हैं तो सबसे पहले उनको प्याज की छोटी छोटी क्यारियाँ बना लेनी चाहिए और पहली सिंचाई प्याज की रोपाई करने के 1 दिन बाद या 3 दिन पहले कर देनी चाहिए। उसके बाद 8 से 10 दिन के अंतराल पर पानी की कमी होने पर हल्की सिंचाई करते रहना चाहिए। प्याज की आखिरी सिंचाई कब करें। जब प्याज में पूरी तरह से कंद बनकर तैयार हो जाएं, इनकी पत्तियां ऊपर से हल्की पीली पड़ने लगे तब प्याज में सिंचाई बंद कर देनी चाहिए। इससे प्याज की अच्छी तरह से पकते हैं तथा ठोस और अधिक समय के लिए टिकाऊ होते हैं। प्याज की खेती में कौन सा खाद डालें। प्याज की रोपाई करने से पहले खेत की आखिरी जुताई के
समय ही गोबर की सड़ी हुई खाद या मुर्गी की खाद, डीएपी, यूरिया डालकर पाटा लगाकर खेत में समतल बना लेना चाहिए और उसके बाद रोपाई करने से 25 दिन बाद एक बार फिर डीएपी और यूरिया देकर हल्की सिंचाई कर देनी चाहिए। प्याज की खेती के लिए समशीतोष्ण और वर्षा रहित जलवायु की बहुत ही अनुकूल और सर्वोत्तम होती है। प्याज की खेती अच्छी उपज लेने के लिए फसल को खरपतवार से मुक्त रखना चाहिए। तो बिना ज़्यादा समय बर्बाद किए इंडियन फार्मर पीपल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक शेयर कमेंट। धन्यवाद।